हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है निरुपम जादव और आप देख रहे हैं एनजे मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूं। आज भी कुछ खास लेके आया हूं। खास क्या है, आखिर दुख को सुख में बदलने की कला क्या है साहब। सुख और दुख तो जिंदगी के खेल हैं। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है साहब। अगर दुखों को नज़रअंदाज ना किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है साहब। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाले पानी के बुलबुले की तरह होते हैं साहब। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ अभी भी कि इंसान थोड़ा सा विवेक जिनमें नहीं होता है, वो इंसान सहन शक्ति की कमी से, सहन शक्ति के अभाव से, यूँ कहें कि थोड़ा सा होश खो बैठते हैं, बड़े विचलित हो जाते हैं। और इतने विचलित हो जाते हैं कि साहब आगे बढ़ने के उनके सारे प्रयास तो वो करते हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ने के सारे जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो साहब बड़े परेशान से हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर नकारात्मकता होती है और नकारात्मकता के कारण हमारे साथ ऐसा होता है साहब। हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। कैसे कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो कहीं ना कहीं हमें दुख में भी सुख की अनुभूति होगी साहब। किसकी? दुख में भी सुख की अनुभूति होगी साहब। चलिए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रामू और श्यामू दोनों की कपड़े की दुकान थी। दुकान में आग लग गई, दुकान जल गई, लेकिन दोनों सौभाग्यवश बच गए। अब होता क्या है, जब रिश्तेदारों को इस घटना का पता लगता है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में तो आसपास सब जगह पता लग ही जाता है, तो दोनों तरफ से रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, मित्र आते हैं। और वो सबसे पहले रामू के पास जाते हैं। रामू के पास जब जाते हैं तो रामू अपनी कहानी सुनाता है। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अरे इस दुकान, भगवान को ही दोष देने लगता है। कहता है कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, और किसी के साथ कर देता, और मैं तो, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं ही उसमें जल के मर जाता तो ही ठीक था। कहने का मतलब क्या है, रामू इतनी बात कहता है, लेकिन अजीब व गरीब इसका उल्टी बात क्या है, जब वही लोग, वही मित्र, वही रिश्तेदार श्यामू के घर जाते हैं तो श्यामू बड़ा शांत स्वभाव है, बड़ा शांत है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर पता है वो क्या बोलता है? देखिए वो क्या बोलता है श्यामू। श्यामू कहता है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मेरी जान बच गई। अगर मैं मर जाता तो? चलो दुकान है, दुकान जल गई, कोई बात नहीं है, दुकान ही तो जली है, मैं तो जिंदा हूँ ना, मैं जिंदा हूँ, दुकान दूसरी खड़ी कर सकता हूँ। अगर मैं ही नहीं होता फिर क्या होता, मेरे परिवार का क्या होता? इसलिए मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मेरी जान बचा ली। दुकान तो मैं दूसरी बना के तैयार कर लूँगा। लेकिन देखिए, सोचिए, परिस्थिति सेम है लेकिन सोच अलग अलग है। रामू नकारात्मक है, श्यामू सकारात्मक है, परिस्थिति तो सेम है ना। कहने का मतलब क्या है, इसी तरीके से हम हर एक परिस्थिति में हमें पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, हमें सकारात्मक बने रहने की आवश्यकता है। और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो वो तो घटेंगी, लेकिन हमें अपने दृष्टिकोण को सही रखना है। परिस्थिति घटेंगी, हेलो, परिस्थिति घटेंगी, लेकिन हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना तो हमारे हाथ में होता है ना। इसलिए दृष्टिकोण को सही रखें। थैंक यू, शुक्रिया।